दार्शनिक परंपरा में कहा जाता है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। तो ये पूरी साइकिल है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमें भाव को समझना है। पहले भाव का अर्थ होता है कि हमारे भीतर से आने वाला, हमारे भीतर से आने वाले चिंतन को हम भाव कहते हैं। और इस भाव को समझने के लिए मुझे गंगोत्री तक जाना पड़ेगा। शिव जी की जटा से जो गंगा निकली है वह स्थान गंगोत्री कहलाता है, जो कि हरिद्वार के अंदर है। तो मुझे भी भाव को समझने के लिए गंगोत्री तक जाना पड़ेगा। गंगोत्री क्या है कि हमारी जो आत्मा है, जिसके कारण ये शरीर का संचालन हो रहा है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं और हाथ के एक्शन कर रहा हूं, कोई भी जीव का हलन चलन कार्यकलाप होता है वो आत्मा के द्वारा होता है। और ये शरीर क्यों प्राप्त होता है? इस शरीर को प्राप्त होने का कारण है कॉजल बॉडी, कारण शरीर, कार्मण शरीर। ये दोनों जो है फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं, और फेविकोल की तरह चिपके होने के कारण अनादि अनंत काल से हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते रहते हैं। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इन दोनों को अलग अलग करना, इस फेविकोल को हटा देना, क्योंकि दोनों शाश्वत सत्य है और दोनों ही ये स्वतंत्र द्रव्य है। एक पुद्गल द्रव्य है और एक चेतन द्रव्य है। तो पुद्गल कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी पुद्गल नहीं हो सकता, लेकिन फेविकोल के द्वारा वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो कार्मण शरीर और आत्मा के बीच के अंदर मल्ल युद्ध होता रहता है, 24 घंटे जन्म जन्मांतर युद्ध होता रहता है। और इसमें से जो विजयी होता है, मान लीजिए कि आत्मा विजय हो गई और उसने कार्बन शरीर को, कॉजल बॉडी को पछाड़ दिया, तो उस समय में क्षोभसम जागृत होगा। क्षोभसम का अर्थ होता है धार्मिक प्रवृत्ति की ओर व्यक्ति जाएगा, उसको सत्संग अच्छी लगेगी, चैरिटी अच्छी लगेगी, लोगों की भलाई अच्छा लगेगा, परोपकार अच्छा लगेगा, ईश्वर भक्ति अलग लगेगी, क्योंकि आत्मा का गुण है। अब देखिए, आत्मा हार गई और कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी जो है जीत गई, ऊपर आ गई। तो उस केस के अंदर मनुष्य संसार के अंदर भटकने लग जाता है। ऐश आराम, इंद्रिय सुख, धन कमाना, बाल बच्चे, मौज शौक, सैर सपाटे की तरफ जाता है। ये दोनों ध्रुव अलग अलग है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, लेकिन दोनों ध्रुव एक साथ बने मिले हुए हैं। अब देखिए कि इस कॉजल बॉडी के अंदर जन्म जन्मांतर की जो है हमारी भावनाएं हैं, छिपी हुई है। वो भावनाएं जब उसको हम कर्म कहते हैं, वो कर्म का, हर एक कर्म का निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय के बाद के अंदर ये आत्मा से अलग होता है। मान लीजिए किसी कर्म का अलग होने का जो है समय आ गया है, तो अलग होकर के वो दोनों के गठबंधन से अलग होकर के अध्यवसाय बनाता है, और अध्यवसाय को पार करके, और वो हमारे तेजस शरीर की बाउंड्री, ये सारा भीतरी जगत है, तेजस शरीर की बाउंड्री में आता है। तेजस शरीर जो है हमारी लेशिया का जगत है। लेशिया रंगों के द्वारा उत्पन्न होती है और रंगों को लेशिया कहा जाता है। ये देखिए, लेशिया 6 तरह की होती है, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया। 4 तरह की लेशियाएं प्रशस्त है और 4 तरह की लेशियाएं अप्रशस्त है। जो डल कलर की, कृष्ण, नील, कापोत कलर की, डल कलर की है, ये अशुभ भावों को लाती है। देखिए, भाव शब्द यहां आया है, अशुभ भावों को जनरेट करती है। और तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया होती है, शुभ भावों को जनरेट करती है। अब देखिए, गंगोत्री से आया है, कर्म गंगोत्री से उदय होकर के आया है, लेकिन वह हमारी लेशिया के जगत से संपर्क हो रहा है। और लेशिया के जगत से मान लीजिए शुभ भाव आया है, भीतर से अच्छा धार्मिक भाव आया है, तो वह धार्मिक भाव आने के बाद तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएं जो है वो एनकाउंटर हो जाती है हमारे इस अर्ध चेतन मन के अंदर, तेजस शरीर के अंदर, ल्यूमिनियस बॉडी के अंदर वो जनरेट हो जाती है। तो तेजो लेशिया होती है, वो मन को शांति देती है। जब कभी भी तेजो लेशिया से हम आप्लावित हो जाते हैं
तो हमारा पूरा शरीर शांतिमय हो जाता है। और पद्मलेश तेजोलेशिया होती है, वो पिंक कलर की होती है, उगते हुए सूर्य की लालिमा होती है, उस कलर की होती है। और पद्मलेशिया होती है हल्दी के जैसे चमकते हुए जो है येलो कलर की होती है। और जब पद्मलेशिया आती है तो हम प्रसन्नता से भर जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। शुक्ल लेशिया के भाव आएंगे, भाव भीतर से आता है। तो भाव जैसे शुक्ल लेशिया के होंगे तो हम एकदम शुद्ध प्रवृत्ति के अंदर आ जाएंगे, हम अनासक्त भावना के अंदर आ जाएंगे और हम परमात्मा के कार्य करने लग जाएंगे, हम अंतरात्मा बन जाएंगे। तो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है, ये भीतर आती है और यही भाव बनती है। ये कलर्ड लेशियाएं हैं, इन कलर्ड लेशियाओं को हम भाव बोलते हैं। अब ये भाव किस तरीके से हमारे इस स्थूल शरीर के ऊपर कार्य करता है, तो वहां से जो है वो जो शरीर हमारा जो तेजस शरीर है उसमें से ये जो लेशियाएं होती है वाइब्रेशंस की होती है। तो वाइब्रेशन से होकर के हमारे स्थूल शरीर में चित्त को टच करती है। तो चित्त को टच करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस होती है, उनके कोई छेद नहीं होता है। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर चित्त से आने पर जो है ये हमारे भाव होते हैं, वो हमारे द्रव्य के अंदर बदल जाते हैं। मतलब उसमें हार्मोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कई तरह का लिक्विड टाइप बन जाता है, द्रव्य बन जाता है, हार्मोन्स में बदल जाता है। और वो हार्मोन्स जो है वो हमारे इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा और चित्त के दिशा निर्देशन के अंदर पूरे ब्लड के अंदर समा जाते हैं।